चलो आज का क्वेश्चन क्या है, बायोलॉजी का। इसको बोलते हैं हिंदी में जीव विज्ञान, यानी बायोलॉजी जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान के सबसे पहले पिता कौन है, तो फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी, इन दोनों का मतलब जनक हो जाएगा अरस्तु। ठीक है, तो बायोलॉजी है, बायोलॉजी क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर का नाम हो जाएगा जैव प्रक्रम। ठीक है, चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं, मृत जीव कहलाते हैं, मृत जीवी पौधा कहलाते हैं। जो सड़ी गली चीजों पर निर्भर करते हैं मृत जीवी पौधा कहलाते हैं। आगे है स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। स्वपोषी भोजन के लिए क्या आवश्यक है, क्लोरोफिल। पहला ऑप्शन हो जाएगा क्लोरोफिल, दूसरा सूर्य प्रकाश और तीसरा हो गया H2O एवं CO2, मतलब हाइड्रोजन ऑक्साइड H2O एवं CO2, इनमें से सभी, मतलब स्वपोषी के लिए सब चीज जरूरी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद आगे है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है, क्या हो जाएगा, हरित लवक, आंसर हो जाएगा हरित लवक। उसके बाद वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत, वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है, तो 0.03% है। उसके बाद ऑक्सीजन वायुमंडल में कितना है, ऑक्सीजन हो जाएगा 21%। उसके बाद नाइट्रोजन गैस कितना है, 78%। ठीक है, अगला है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है, तो पानी का टूटना, ये बात सही है नहीं। उसके बाद CO2 का मुक्त होना और ऑक्सीजन का मुक्त होना, CO2 का उपयोग होना, तो आंसर हो जाएगा CO2 का मुक्त होना, CO2 का मुक्त होना। उसके बाद इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है, तो हो जाएगा कुटपाद के द्वारा अंतर्ग्रहण भोजन करता है, मतलब अंतर्ग्रहण करता है। ठीक है, तो अगला इनमें से किस छिद्र के द्वारा, यहाँ पर छिद्र के द्वारा ग्रास नली से जुड़ा होता है। क्वेश्चन, इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रास नली से जुड़ा होता है, तो इसमें हो जाएगा आंसर है, मतलब ऑप्शन है निगल द्वार द्वारा, कंठ द्वार द्वारा, मल द्वार द्वारा, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा निगल द्वार द्वारा, मतलब निगलते हैं, मतलब खाना खाते उसी के द्वार के द्वारा। ठीक है, उसी के द्वारा, निगल के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्रहणी भाग क्या है, तो ग्रहणी भाग का ऑप्शन हो जाएगा मुख्य गुहा, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। इसका आंसर क्या हो जाएगा, छोटी आंत के द्वारा क्या होता है, ग्रहणी भाग है। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को पूर्ति करे। चलो यहाँ पर है रिक्त स्थानों को, क्वेश्चन नंबर 2 है रिक्त स्थानों को पूर्ति करे। क्या है क्वेश्चन पहला, स्वपोषी पौधों में डैश करने की क्षमता होती है, तो प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का परिवर्तन प्रकाश संश्लेषण में डैश होता है, तो रासायनिक होता है। अगला है, वायुमंडल से पत्तियां CO2 डैश द्वारा ग्रहण करती है, तो रंध्रों द्वारा ग्रहण करती है। उसके बाद वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाती है, तो जैव प्रक्रम कहलाती है। अगला है, सूर्य के प्रकाश को डैश द्वारा अवशोषित करता है, क्लोरोफिल के द्वारा अवशोषित करता है। अगला है, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई लगभग कितना होता है, तो 8 से 10 मीटर लंबा होता है मनुष्य के आहार नाल की लंबाई। अगला है, मनुष्य की आमाशय की दीवार से डैश नामक शराब निकलता है, तो जठर रस निकलता है। अगला है, छोटी आंत की ग्रंथियों से निकलने वाला रस क्या कहलाता है, शशक, एंटेरिकस या आंत्र रस कहलाता है।